श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही सोमवार की अष्टमी आती है और जब भी सोमवार की अष्टमी आए तो आप लोग भी कुछ खास उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूके। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ चल रही है, कोई ऐसा काम जो पूरा ही नहीं हो पा रहा, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा है या फिर आपके शरीर में कोई भारी रोग, कोई भारी बीमारी हो गई है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इस सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करते हैं तो हम पूरे विश्वास से ये बात बोल सकते हैं कि अगली सोमवार की अष्टमी नहीं आ पाएगी और आपके वो सारे काम पूरे हो चुके होंगे। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी के 2 खास उपायों को बताएंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी इन्हीं सारी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। अगर आप पहला उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हम जब भी शिवलिंग में 1 लोटा जल चढ़ाने जाएं तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए कि हमें कोई और देखे चाहे ना देखे, बस मेरा भोला हमें जरूर देखे। जब हम इस भाव से शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति जरूर होती है। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के पहले उपाय की। ये उपाय आपकी चाहे कैसी भी समस्या हो, उन सब के लिए अत्यंत ही लाभकारी होने वाला है। अगर आपकी नौकरी में समस्या आ रही है या व्यापार में दिक्कत आ रही है या फिर आपके घर में रुपए पैसों की समस्या चल रही है, घर में कोई ना कोई बीमार ही पड़ा रहता है, तो इस दिन यानी सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये बहुत ही सफल उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी हरे मूंग के दाने की। हरा मूंग जो साबुत होता है, सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये होता है हरा साबुत मूंग। इसी हरे साबुत मूंग के आपको 31 दाने ले लेने हैं। इसी के साथ आपको 31 चावल के दाने भी लेने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे 31 चावल के दाने होने चाहिए। इसके बाद सबसे आखिर में आपको ज़रूरत पड़ेगी 31 बेलपत्र की। अब देखिए, अगर आपको ये उपाय करने में कोई समस्या आए तो आप आगे जो दूसरा उपाय 1 बेलपत्री और चंदन से बताया जाएगा उसे कर सकते हैं। वो उपाय भी पूज्य गुरुजी ने इन्हीं सारी समस्याओं के लिए ही बताया है। अब जो 31 बेलपत्र आप ले गए हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे कि कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र ले ली। ये तीनों सामग्री लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिवालय। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी रोज की जो भी पूजा करते हैं, चाहे आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं या चंदन का लेपन करते हैं या फिर शमी पत्र समर्पित करते हैं, तो वो सब कर ले। फिर उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री मूंग, चावल और बेलपत्र लेकर आप शिवालय पहुंच गए। सबसे पहले जो आपके पास 31 चावल हैं उनको अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर की देहली पर रख देना है। देहली यानी चौखट पर रख देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि देहली में कहीं पर भी एकांत में साइड में आप ये 31 चावल के दाने रख देंगे, लेकिन ये चावल के दाने रखते समय आपको भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की वो कामना जरूर करनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। इसके बाद जो 31 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको नंदीश्वर के पास रख देना है। नंदी महाराज के 2 पैरों में से एक पैर जो ऊंचा रहता है यानी जो उठा हुआ रहता है, उसी पैर के बगल में ये 31 मूंग के दाने अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है। अब आपके पास 31 बेलपत्र बची हैं। इन 31 बेलपत्रों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए रख देना है। सामने आप माता अशोक सुंदरी का स्थान देख पा रहे होंगे। इसी स्थान के ऊपर आपको 31 बेलपत्र चढ़ा देनी है यानी समर्पित कर देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन 31 बेलपत्र पर आपको पीला चंदन या लाल चंदन या फिर सफ़ेद चंदन जो भी आपके पास हो उसे लगाकर ही समर्पित करना है। आप तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती पर चंदन लगा देंगे और इसी के साथ एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि इन सभी बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने स्क्रीन पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे ही आप लोगों को भी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। बेलपत्र आप लोग वैसे ही समर्पित करेंगे जैसे आप करते आए हैं, यानी चिकनी साइड वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी में स्पर्श करेगा और जो खुरदुरा साइड वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर रहेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हम ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आपकी चाहे जैसी भी विशेष मनोकामना हो, चाहे जैसा दुख संकट आपके जीवन में चल रहा हो, आप इस अष्टमी के दिन ये उपाय करिएगा और अगली अष्टमी जब भी आएगी तब तक आपकी वो विशेष मनोकामना निश्चित ही पूरी हो चुकी होगी। ये उपाय आप सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी समय कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के दूसरे उपाय
की। इस उपाय के लिए भी गुरुजी कहते हैं कि ये भी आपकी किसी विशेष मनोकामना के लिए ही है, यानी आपकी धन, नौकरी, व्यापार, विवाह जो भी मनोकामना है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो बस एक बेलपत्री से आपको ये छोटा सा और बहुत ही सफल उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्री की। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए। अगर शिवलिंग में चढ़ी हुई यानी समर्पित की हुई बेलपत्री को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। बस उसे एक बार शुद्ध जल से स्वच्छ कर लें, फिर समर्पित करें। अब एक बेलपत्र ले लिया आपने, फिर आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली पर चंदन लगाना है। अगर आपको अनामिका उंगली नहीं पता है तो सामने स्क्रीन पर आपको सारी फिंगर्स दिखाई जा रही हैं। इनमें से ये तीसरी उंगली अनामिका उंगली कहलाती है और इसी उंगली में ऊपर की तरफ जहां से आप बेलपत्र पकड़ेंगे उस स्थान पर आपको थोड़ा सा चंदन लगा लेना है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास लाल या सफ़ेद चंदन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अनामिका उंगली में थोड़ा सा चंदन लगाकर और एक बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको अपनी इसी अनामिका उंगली से बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़ लेना है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए सामने आपको दिखाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आप लोग अपनी अनामिका उंगली से बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़ लेंगे और फिर अपनी विशेष मनोकामना मन ही मन बोलते हुए इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे, यानी रख देंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र का चिकनी साइड का जो हिस्सा है वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करेगा और जो खुरदरा वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर रखा जाएगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। अभी जैसे ऊपर आप लोगों ने 31 बेलपत्र समर्पित की थी, ठीक उसी तरह डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ करके ये एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आप हर महीने आने वाली शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी या प्रदोष में कर सकते हैं और जिस भी शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी या प्रदोष में आप ये उपाय करते हैं उसके बाद जो अगली शिवरात्रि या प्रदोष आएगा तब तक आपके कार्य धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। बस आपको मेरे महादेव पर पूरा विश्वास रखना है। मेरे महादेव पर पूरा भरोसा रखते हुए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महिमा क्या है यह आप लोग समझ लो। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पढ़ी है तो उसमें स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है कि जो व्यक्ति इस मूल मंत्र यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है उस व्यक्ति के सिर्फ मुख का दर्शन कर लेने से ही आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जैसे मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता है, ठीक वैसे ही बाबा भोलेनाथ के इस मंत्र को भी जपने का कोई समय निश्चित नहीं है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप मन ही मन इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप रास्ते में मन ही मन इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। अगर आप रात में सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी पूरे दिन में आपको जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम आप इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने कहा कि हम इसीलिए आप लोगों को कहीं भी जाने के लिए नहीं कहते। हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करने आओ। हमने हमेशा इस व्यासपीठ से एक ही निवेदन किया है कि जो भी शिव मंदिर आपके घर के आसपास हो आप वहीं पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो और इसका क्या फल है वो आप स्वयं ही जान लेंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।